सोचिए, क्या हो सकता है जब दो ऐसी घटनाएं जिनका आपस में कोई लेना देना न लगे, एक मौत और एक सीक्रेट मीटिंग, अचानक से जुड़कर एक ऐसी कहानी बना दें जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक की हत्या की साजिश की तरफ इशारा करे। आज हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बहुत सीधा है लेकिन चौंकाने वाला भी। क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की कोई साजिश थी? और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक ऐसा दावा है जिसने दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों में, आप कह सकते हैं, सनसनी फैला दी है। इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो एक बहुत ही विस्फोटक दावा है। दावा यह है कि अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने का एक प्लान था जिसे चुपचाप नाकाम कर दिया गया। अब इतना बड़ा इल्जाम यूं ही तो नहीं लग सकता है ना, तो आखिर ये बात शुरू कहां से हुई? चलिए अब कड़ियां जोड़ते हैं। देखिए, ये जो पूरी साजिश की थ्योरी है ना, ये दो अलग अलग घटनाओं पर टिकी है और मजे की बात ये है कि दोनों एक ही दिन हुई। कुछ एनालिस्ट्स ने इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट किया है और जो तस्वीर सामने आई है वो काफी परेशान करने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी दो घटनाएं थीं। तारीख थी 31 अगस्त 2025। ये डेट याद रखिएगा। इस दिन दो ऐसी चीजें हुई जिनका पहली नजर में एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं लगता। एक तरफ ढाका में एक होटल के कमरे में एक अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर टेरेंस जैक्सन की लाश मिलती है रहस्यमयी हालात में, और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर चीन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक कार में एक बहुत ही प्राइवेट और लंबी, करीब 45 मिनट की मीटिंग होती है। और बस यहीं से कहानी एक ड्रामेटिक टर्न लेती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दो अलग अलग घटनाएं हैं ही नहीं। उनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ी छिपी हुई पजल के दो टुकड़े हैं, एक ऐसी पहेली जिसका सीधा कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रची जा रही हत्या की साजिश से है। हाँ, और इस कहानी में एक गहरा इंटेलिजेंस एंगल भी है। दावा ये किया जा रहा है कि ये कोई मामूली खतरा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी टारगेटेड साजिश थी, और इसे नाकाम करने का क्रेडिट भारत की रॉ और रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक अनएक्सपेक्टेड पार्टनरशिप को दिया जा रहा है। लेकिन एक मिनट रुकिए, अब तक जो सुना वो बहुत थ्रिलिंग है, किसी जासूसी नॉवेल जैसा लगता है ना? पर अब हमें एक जासूस की तरह ही सोचना होगा, दावों को हकीकत से अलग करना होगा। तो चलिए अब जरा फैक्ट्स चेक करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में कितना सच है और कितना सिर्फ धुआं। तो जब हम दावों और पक्के सबूतों को अलग अलग करके देखते हैं तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। देखिए, हत्या की साजिश का दावा कंफर्म्ड नहीं है। इसमें CIA या किसी वेस्टर्न एजेंसी का हाथ था, ये भी सिर्फ एक दावा है, कोई सबूत नहीं। मोदी और पुतिन ने मीटिंग में क्या बात की वो भी किसी को पक्के तौर पर नहीं पता। इस पूरी कहानी में सिर्फ एक बात कंफर्म्ड है और वो है बांग्लादेश में उस अमेरिकन ऑफिसर जैक्सन की मौत, बस। ठीक है, फैक्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, व्हाट इफ मान लीजिए कि इन दावों में 1% भी सच्चाई है, तो इसके नतीजे क्या होंगे? इसके जो जियोपॉलिटिकल असर होंगे वो दुनिया की सियासत की पूरी बिसात को हिलाकर रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर तो ये होगा कि जैसे जैसे ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का दबदबा बढ़ रहा है, उसके टॉप लीडर्स के लिए खतरे भी बढ़ रहे हैं। ये एक तरह से एक कड़वी सच्चाई है कि जब आप एक ग्लोबल पावर बनते हैं तो उसकी एक कीमत भी होती है। दूसरा नतीजा ये हमें बताता है कि इंटेलिजेंस का जो खेल है वो अब बदल चुका है। ये लड़ाई अब सिर्फ जंग के मैदानों पर नहीं लड़ी जाती, ये जो परछाइयों में होने वाली लड़ाई है ये अब डिप्लोमेसी का हिस्सा बन चुकी है और यहाँ दांव पर जाने लगी होती हैं। और तीसरा बड़ा असर, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नए अलायंस, एक नए गठबंधन की तरफ इशारा कर सकता है। सोचिए, क्या ऐसी कोई घटना इंडिया, रशिया और चाइना को और करीब ला सकती है? क्या ये तीनों मिलकर वेस्ट के खिलाफ एक नया पावर ब्लॉक बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी जवाब दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? जब भी ऐसी कोई सनसनी खबर सामने आती है तो सच और झूठ में फर्क कैसे किया जाए? इसके लिए 3 बहुत सिंपल रूल्स हैं। पहला रूल, हमेशा ऑफिशियल सोर्स से वेरिफिकेशन मांगिए। कोई कहानी सिर्फ इसलिए सच नहीं हो जाती कि वो सुनने में रोमांचक है। दूसरा, ये याद रखिए कि देशों के बीच एक इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है। हर खबर के पीछे कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी रूल,
हमेशा ये सवाल पूछिए कि ये सिर्फ एक दावा है या एक कंफर्म्ड फैक्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। इंफॉर्मेशन वॉर के इस जमाने में जब चारों तरफ झूठ और प्रोपेगेंडा का धुआं है, तो हम सच को कैसे पहचानें, सच तक कैसे पहुंचें? शायद आज के दौर की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है।